everyone and welcome back to the KTLT classes. This is Priya and today we are going to learn what are particle nature of electromagnetic radiation, right? So in the previous lecture हमने समझा था wave nature of electromagnetic radiation क्या होता है. तो आज हम समझेंगे particle nature क्या है. तो इसके अंडर आज हम स्टडी करेंगे what are black body and black body radiation and the second is what are photoelectric effect. राइट तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है. तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई भी एक आइडियल बॉडी जो एब्जॉर्ब और इमिट कर सकती है ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं. राइट और जो फिर उससे रेडिएशन इमिट होगी, निकलेगी, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. राइट सो ये होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. हम कार्बन ब्लैक को अप्रोक्सीमेट ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं. राइट वैसे कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी क्या होती है, जब भी लाइट उस पर पड़ती है तो कुछ वो एब्सॉर्ब करेगी और कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देगी. लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है और इमिट कर सकती है. राइट तो उससे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी. वो ब्लैक बॉडी होती है. तो ब्लैक बॉडी को हम अच्छे से समझ सकते हैं एक क्लोज कैविटी के रूप में. तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं. कोई भी क्लोज कैविटी है. राइट जब इस पे लाइट इंटर होगी तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है कैविटी के वॉल्स से, रिफ्लेक्ट होके और इवेंचुअली क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाता है, कैविटी के वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. तो ये कंसिडर करते हैं एक ब्लैक बॉडी की तरह होता है. राइट तो एटम्स जो होते हैं, कैविटी के वॉल्स के जो एटम्स होते हैं, इवेंचुअली वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑल दी रेडिएशन को. उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं. राइट और कैसे ये वेरी करता है, जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. तो अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ स्टडी करते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ और ये यहाँ पे इंटेंसिटी है. तो अगर दो टेम्परेचर पे अलग अलग है, एक T1 है एक T2 है, तो अगर लेस टेम्परेचर पे क्या होगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज होती है, हाईएस्ट हो जाती है एंड फिर डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीजिंग वेवलेंथ. राइट और क्या होता है कि अगर हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तब क्या होगा, इंटेंसिटी और इंक्रीज होगी और फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ के साथ वो डिक्रीज हो जाती है. सपोज दिस इज T2 एंड दिस इज T1. तो T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उतनी इंक्रीज होगी एट द पार्टिकुलर पॉइंट और उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है. राइट सो दिस इज हाउ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे. राइट स्लैंक ने ब्लैक बॉडी स्टडी किया और फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स ऑफ द कैविटी में, वो एब्सॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं रेडिएशन को डिस्क्रीट क्वांटिटी में, कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं करते. तो फिर उन्होंने बताया जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एब्सॉर्ब या इमिट कर सकती है रेडिएशन, उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटम. राइट सो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन एब्सॉर्ब और इमिट रेडिएशन, उसे उन्होंने क्वांटम बोला. फिर उन्होंने फॉर्मूला दिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फिर उन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया था, E इक्वल टू एच म्यू. यहाँ पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जहां पे H की वैल्यू होती है, H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. राइट सो दिस इज ऑल what is black body radiation
और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड करती है, और हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था हेनरिक हर्ट्ज ने। उन्होंने ये बताया था कि व्हेन एनी मेटल सरफेस, कोई भी मेटल सरफेस जैसे कि पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, उस पर लाइट पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, राइट। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे इसके कि देयर इज नो, फर्स्ट इज देयर इज नो लैग डिफरेंस, टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दिया था हेनरिक हर्ट्ज ने। उन्होंने बोला था कि जब भी लाइट किसी भी मेटल सरफेस, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इस पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है, और जब लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं है, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है म्यू नॉट जिसे हम बोलते हैं, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो वी विल फर्स्ट रिकॉल व्हाट आर दी फंडामेंटल फीचर्स ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पहला क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड जब लाइट मेटल सरफेस पे एक्सपोज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। सेकेंड वॉज देयर वॉज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं था बिटवीन जब लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो उसमें कोई टाइम लैग नहीं है, राइट। तुरंत जैसे लाइट पड़ती है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। थर्ड उनका पोस्टुलेट था कि देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बिलो विच, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, राइट। सो दीज आर दी थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। फिर बाद में उन्होंने काइनेटिक एनर्जी स्टडी की थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू हाफ mv², राइट। सो जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन जब इमिट होता है तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं W0, ये होता है वर्क फंक्शन। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, h/μ0 बोल सकते हैं। तो E इक्वल टू h/μ होता है, h/μ इक्वल टू h/μ0, ये क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, प्लस हाफ MEV², राइट। सो दिस इज द आइडियल फॉर्मूला for the photoelectric effect, right? So for today, right? So if you like this video then please subscribe it. Thank you for watching the video.